वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एसएससी की ज्ञान प्रकाशन बुक का बट्टा को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने टाइप 4 3 तक के प्रश्न को देखा था। आज हम लोग टाइप 4 के प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों, शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको एसएससी की ज्ञान प्रकाशन बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आप इस बुक को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर लीजिए, और प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आप उस बुक को या रेटिंग कीजिए, 5 स्टार रेटिंग दीजिए प्ले स्टोर पर, ठीक है। और बुक के बारे में एक बढ़िया सा कॉमेंट कीजिए, और अगर मन करे तो बुक का यूज कीजिए, नहीं तो अनइंस्टॉल भी मार सकते हैं, ठीक है। तो देखेंगे आज हम लोग टाइप 4 के प्रश्न को 1 नंबर। और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है, ठीक है, और मेहनत का फल हमें मिलता नहीं है। चलिए, प्रश्न कहता है, यदि चावल का मूल्य 20% कम हो जाए तो कोई व्यक्ति 100 रुपये में 2 केजी चावल अधिक खरीद सकता है। चावल का घटा हुआ मूल्य क्या होगा? मान लीजिए कि पहले, ठीक है, और बाद में, ठीक है। पहले 100 रुपया में 100%, मतलब कि 100 रुपया में चावल बिकता होगा। अब कहता है कि 20% कम गया तो 80 हो गया, 20 चौका 20 25 100, ठीक है। ये क्या था? ये मूल्य का रेशियो था, मूल्य। मात्रा में जस्ट इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट। ये 4 होगा तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। कहता है क्या कि 100 रुपया में 2 किलो चावल अधिक खरीदता है। तो देखिए, अंतर रेशियो में कितना अधिक खरीद रहा है? पहले 4 खरीदता था, 5 खरीद रहा है, मतलब कि 1 यूनिट का अंतर है। और खरीद कितना रहा है? 2 केजी, ठीक है। हमसे पूछा है कि चावल का घटा हुआ मूल्य, तो घटा हुआ मूल्य इधर है, यानी कि अभी वर्तमान में 1 केजी, 1 यूनिट का मान है 2 केजी, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो 5 गुना में 10, यानी 5 गुना में 2, यानी कितना? 10 केजी। और 10 केजी खरीदने में उसको कितना रुपया लग रहा है? 100 रुपया, ठीक है। तो बराबर 100 रुपया, यानी कि 10 केजी का मूल्य है 100 रुपया, तो 1 केजी का मूल्य कितना हो जाएगा? 10 रुपया। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। देखिए दूसरा, चावल के मूल्य में 20% की कमी होने के पर एक व्यक्ति 385 रुपये में 3.5 किलो चावल अधिक खरीद लेता है। चावल का प्रारंभिक मूल्य कितना था? प्रारंभिक मतलब क्या? पहले वाला मूल्य, ठीक है। और बाद में जो हुआ 100, पहले 100 रुपया में कोई चावल मिलता था, 20% की कमी हो गया तो 80 में बिकेगा, ठीक है। ये क्या है? ये मूल्य है, ठीक है। इसको हम लोग मूल्य कहते हैं, मतलब रुपया। मात्रा मतलब क्या? क्वांटिटी। क्वांटिटी में क्या हो जाएगा? जस्ट इसका अपोजिट। ये 80 होगा तो ये 100 होगा, ठीक है। 20 पचे 20 चौका। देखिए कि कितना का अंतर है क्वांटिटी में, 1 यूनिट का अंतर है। और कहता है कि कितना केजी अधिक खरीदता है? 3.5 केजी अधिक खरीदता है। चावल का प्रारंभिक मूल्य पूछा है, पहले कितना खरीदता था? 4 यूनिट, 4 यूनिट, और 1 यूनिट का मान है 3.5, ठीक है। टोटल जितना होगा उतना केजी हो जाएगा, और इतना केजी खरीदने में उसको कितना रुपया लगता है? 385 रुपया, तो बराबर 385 रुपया। 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए यहाँ से, बट्टा में 10, ठीक है। 7 पचे 35, 7 से काटेंगे 7 पचे 35, 3 5 7 पचे 35, 5 से 11 पचे 55, ठीक है। तो 1 केजी का मान जो निकलेगा कितना हो जाएगा? 11 गुना में 10, 110, और बट्टा में 4, कितना हो जाएगा? 4 दूना 8, 3 0, 7 चौक 28, 27.25, मतलब 27.5 आएगा, ठीक है। 27.5 है ऑप्शन में 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा, चावल के मूल्य में 2% की कमी हो गई, जिससे धनराशि से पहले 49 किलो चावल खरीदा जा सकता था, उससे अब कितना चावल खरीदा जा सकेगा, ये हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए, चावल में पहले 2% की कमी हो गई मूल्य में, ठीक है। तो पहले चावल बिक रहा होगा 100 रुपया में, अब बाद में जो हो गया क्या? 2% की कमी हो गई, यानी कि 98 हो गया। ये मूल्य मतलब कि रुपया है, ठीक है। क्वांटिटी में क्या हो जाएगा? ये 98 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 100। अगर इसको काटेंगे तो ये 50 और ये 49, ठीक है। कहता क्या है कि जिस धनराशि से पहले 49 किलो चावल खरीदा जा सकता था, उससे, तो पहले देखिए, पहले 49 यूनिट का मान 49, यानी कि 49 किलो यूनिट में, देखिए 49 यूनिट का मान 49 है, तो अब जो बाद में घटा हुआ मूल्य 50 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 50 केजी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन, 50 केजी। समझ रहे होंगे प्रश्न को। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आपका जो पहले कहता है ना कि पहले 49 किलोग्राम चावल खरीदा जा सकता था, पहले कितना खरीदा जा सकता था? रेशियो में 49 यूनिट, और कहता है कि केजी में कितना? 49 केजी। कहता है कि तो बाद में जो बढ़ गया तो उसके बाद कितना खरीदेगा? तो एक्स
क्रॉस गुना कीजिएगा तो x का वैल्यू निकालिएगा तो आएगा 50 kg। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर, किसी वस्तु के मूल्य में 33.1/3% की कमी से 1 रुपया में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती थी। घटने से पहले का मूल्य क्या है? घटने से पहले का मतलब क्या? पहले वाला और बाद वाला। ठीक है, इस प्रकार लिख लीजिएगा। पहले रुपया। ठीक है, पहले 100 में मिलता था तो अब क्या हुआ? 33.1/3% घट गया। 100 में से 33 पूर्णांक घटाएंगे, 33 या 99 और 100/3 तो कितना जाएगा? 100। 300 में से 100 जाएगा तो 200/3। ठीक है, ये क्वांटिटी है। क्वांटिटी में क्या हो जाएगा? ये 200/3 इधर आएगा तो ये रेशियो में ये 100 इधर हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो यानी कि ये हो जाएगा कितना? 2:3 हो जाएगा। ठीक है, कहता है क्या कि कमी होने से 1 रुपया में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती थी। पहले 2 खरीदा जा सकता था, अब कितना खरीदा जा रहा है? 3, यानी कि कितना अधिक खरीदा जा रहा है? 1। लेकिन कहता है वस्तु में 4 गो वस्तु अधिक खरीदा जा सकता है। ठीक है, 1 रुपया में 4 वस्तु अधिक खरीदी जा सकती है। घटने से पहले वस्तु का मूल्य क्या था? घटने से पहले कितना था? 2 यूनिट था, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का मान 4, तो 2 यूनिट का मान 4। देखिए, 1 यूनिट का मान 4 तो 2 गुना में 4 यानी कितना हो जाएगा? 8 गो। और 8 गो वस्तु खरीदने के लिए क्या रुपया लेता था? 1 रुपया। कर यानी कि 1 रुपया में 4 वस्तुएं अधिक। ठीक है, तो हमसे पूछा है क्या? तो 1 रुपया में कै गो? 8 गो। ठीक है, तो हम लोग 1 रुपया में निकालेंगे, यहाँ से 1 यूनिट का निकालेंगे नहीं तो 1/8 आएगा, यानी कि 1 रुपया में कै गो? 1/8 गो, यानी कि 1 समान 1/8 रुपया में, जो कि 1 रुपया में 8 समान 4 नंबर ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर, चीनी के मूल्य में 5% का बट्टा प्राप्त करने पर एक खरीदार 608 रुपया में 2 kg अधिक चीनी खरीद सकता है। चीनी का विक्रय मूल्य कितना है ये बताना है। ठीक है, तो पहले मान लीजिए कि पहले सीपी कुछ रहा होगा। ठीक है, मतलब क्या कि पहला स्थिति जो है पहले 100 रुपया में बिकता होगा और बाद में क्या हो गया? 5% का बट्टा दिया तो 95 पे बिका। ये क्या है? ये है रुपया। क्वांटिटी में जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, ये 95 तो ये 100। 20 बचे 19 बचे। ठीक है, कहता है कि एक खरीदार 608 रुपये में 2 kg अधिक खरीदता है। रेशियो में क्या यूनिट अधिक है? 1 यूनिट, और खरीदता कितना है? 2 kg। ठीक है, हमसे पूछा है कि चीनी का विक्रय मूल्य अधिक प्राप्त कर सकता है, चीनी का विक्रय मूल्य बताना। ठीक है, तो विक्रय मूल्य मतलब 5% छूट पर जो बेचता है। ठीक है, हमसे पूछा है विक्रय मूल्य। ठीक है, 5% बट्टा पर तो खरीदता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे पहले वाला मूल्य में तो क्या यूनिट है? 2 यूनिट। 1 यूनिट का मान 2 है तो 19 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 19 गुना में 2 यानी कि 38 kg चीनी खरीदेगा। और खरीदेगा कितना में? 608 रुपया में। तो 1 kg का दाम निकाल दीजिए, इससे इसको कितना बार में कट जाएगा? 16 बार में। 16 बार में ये कटेगा, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 16 रुपया 4 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए छठा, यदि 16% की छूट मिलने के बाद बिक्री मूल्य 1680 रुपये है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य नहीं पता है तो x मान लीजिए 16% छूट है तो 84 पे बिका होगा, बट्टा में 100, और बिका कितना में? 1680। ठीक है, 84 दूना हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 जीरो, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 गुना में 100, 2000 रुपया। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर देखिए, एक वस्तु की अंकित कीमत 200 रुपया है। एक वस्तु की खरीद पर 5% छूट मिलती है एवं 2 वस्तु की खरीद पर 14% छूट मिलती है। राजेश श्री 3 वस्तुएं खरीदता है तो उसको कितने प्रतिशत की छूट मिलेगी ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए अंकित मूल्य है 200 रुपया। अगर कोई आदमी एक वस्तु खरीदेगा तो 5% की छूट मिलेगा, यानी कि क्या रुपया छूट मिलेगा? 5% हटाएंगे तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो यानी कि 10 रुपया छूट मिलेगा। ठीक है, अब अगर वो कहता है कि 2 वस्तुएं खरीदेगा तो एक वस्तु का कीमत 200 रुपया, तो 2 वस्तु का कीमत कितना हो जाएगा? 400 रुपया। छूट कितना है? 14% हटाएंगे तो 2 जीरो, 14 चौ का कितना हो जाएगा? 56 रुपया छूट। अब कहता है कि राजश्री ने 3 वस्तुएं खरीदी। ठीक है, तो अब इसको जो खरीदा, पहले तो यहाँ पे इस दोनों को जोड़ लीजिए तो उसको जो छूट मिला वो पता चल जाएगा। 56 10 कितना हो जाएगा? 66 रुपया। ठीक है, लेकिन अगर वो बिना छूट पे खरीदता 3 वस्तु तो एक वस्तु का दाम है 200 रुपया, तो 3 वस्तु का दाम कितना हो जाएगा? 200, यानी कि 600 रुपया। ठीक है, तो उसको जो छूट मिला वो हमको बताना है। तो छूट प्रतिशत बराबर क्या होता है? छूट गुना 100। छूट कितना है? 66 गुना 100, और बट्टा में होता है क्रय मतलब अंकित मूल्य। तो अंकित कितना है? टोटल 600 रुपया। 2 जीरो से 2 जीरो, 6 से 11 6 66, तो छूट कितना हो जाएगा? 11%। देखिए ऑप्शन में 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं। 8,
कोई व्यक्ति किसी वस्तु की कीमत के क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करे ताकि 20% कटौती के देने के पश्चात भी 20% का लाभ हो। 20% कटौती देगा तो 80 पे बेचेगा, 20% लाभ खोज रहा है तो 120। 80 का सामान 120 में बेचेगा तो कितना का फायदा होगा, 40 का। ठीक है, कितना पे, 80 पे गुना 100, 40 दूना 2 से 50, यानी कि कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना होगा, 50%। देखिए ऑप्शन में 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं, देखिए 9वां, अंकित मूल्य का 3/4 भाग विक्रय मूल्य के 5/6 के बराबर है, छूट प्रतिशत बताना। देखिए अंकित मूल्य मतलब क्या होता है, एमआरपी। एमआरपी का 3/4 बराबर है एसपी के 5/6 के। ठीक है, अगर इस दोनों को हम लोग क्रॉस गुना करेंगे या फिर इसको अगर हम लोग नीचे नीचे काटते हैं, ये 2 बार में, ये 3 बार में। ठीक है, तो क्रॉस गुना होकर क्या हो जाएगा, 3 तिहाई 9। तो इसका वैल्यू, एमआरपी का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए एमआरपी हो जाएगा 10, तो एसपी कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9। अगर इसको जब सॉल्व कीजिएगा ना तो यहाँ 3 को 3 से गुना करेंगे तो इधर 9 आएगा, और 2 को 5 से गुना करेंगे तो इधर 10 आएगा। मतलब जस्ट इसके अपोजिट वाला का होता है, एमआरपी जो होगा एसपी का कोफिशिएंट, एसपी का कोफिशिएंट 10 होगा तो 10 सीपी एसपी क्या हो जाएगा, जो एमआरपी का कोफिशिएंट होगा, एमआरपी का कोफिशिएंट क्या होगा, 9, तो 9 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ गए। हमसे पूछा छूट प्रतिशत, तो छूट किस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पे। ठीक है, 10 का सामान 9 में बिकेगा तो कितना का छूट है, 1 का। कितना अंकित मूल्य कितना है, 10 गुना में 100, 1 0 से 1 0 तक कितना आ गया, 10%। तो छूट कितना है, 10%, 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर, एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 2400 रुपया है वह 1872 में बेचा जाता है, छूट प्रतिशत 2400 मूल्य है और बेचा गया 1872 में, तो छूट प्रतिशत पूछा है। छूट बराबर होता है छूट गुना 100 बट्टा में अंकित मूल्य, तो छूट कितना हो जाएगा, 28, 18, देखिए 0 में से 2 जाएगा तो 8, ये 9 में से 7 जाएगा 2, ये 3 में से 8 नहीं जाएगा, 13 में से 8 जाएगा तो 5, ये तो कट गया, 528 हो जाएगा। ठीक है, छूट कितना है, 528 गुना में 100 और बट्टा में होता है अंकित मूल्य 2400। 2 0 से 2 0, 24 दूना 48 के 8, 24 दूना 48 और 4 52, यानी कि ये 22 बार में कट जाएगा। इसको राइट आंसर क्या आ गया, 22%, 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं, देखिए 14 क्या करता है, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। ठीक है, एमआरपी कितना रहा होगा, 100 रहा होगा तो 25% की छूट, यानी कि सीपी कितना हो जाएगा, 75, और पता है तो 15% की हानि होती है। यानी कि कोई सामान है जो 100 रुपये में बेचा गया, 75% पे प्रतिशत हटाएंगे तो 100, तो कहता है 15% की हानि, यानी कि 85। ठीक है, 25 तिहाई 25 चौका, इसको 3 8 5 13 नहीं कटेगा। इसको अगर हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर 8 चौका 32, 320 और 5 चौका 22, 320 और 20 340 और बट्टा में 3, यानी कि उस वस्तु का जो भी लागत होगा, ठीक है, वो कितना आ जाएगा, 340 रुपया। लेकिन अब कहता है क्या कि हम उस वस्तु को डायरेक्ट जो 100% है इसी पे बेचे तो हमको कितना का लाभ होगा। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100। तो लाभ पहले निकाल लेते हैं, 340 का सामान, देखिए इसको अगर हम लोग अति में करेंगे ना पॉइंट में, तो ये कितना आ जाएगा देख लेंगे। ठीक है, इसको 340 माइनस में 3 और बट्टा में 100 करेंगे, बट्टा में 1 तो घटाएंगे तो लाभ जो आएगा सो आ जाएगा। 300 में से 340 घटाएंगे तो 40/3 का लाभ है कितना, देखिए 40/3 का लाभ कितना पे, देखिए टोटल जो था एमआरपी कितना, लाभ एमआरपी पे 100 गुना 100, 100 से 100 कट जाएगा तो 40/3 को क्या लिख सकते हैं, 13 39 और 1 40/3%। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए 12, एक व्यापारी एक ट्रॉली बैग जिसका अंकित मूल्य 1360 रुपये है 15% छूट देता है तथा 15.6% का लाभ कमाता है। ट्रॉली बैग का क्रय मूल्य कितना है ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए 1360 रुपये का ट्रॉली बैग है, 15% छूट दिया तो 85 पे बिका होगा, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, 1 0 से 1 0, 17 5 85, 5 दूना 10, दूसरे इसको काटेंगे 6 दूना 12, 1 6 8 दूना 16। ठीक है, अगर इसको हम लोग गुना करेंगे तो ये एसपी निकलेगा। ठीक है, और एसपी किसके बराबर होगा, अगर 15.16% का लाभ है तो 115.16% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, लाभ है तो लाभ हमेशा 100 में जुड़ेगा। 17 8 कितना आ जाएगा, 8 7 56, यानी कि 17 8 इसको गुना करेंगे ना तो 8 7 56 के 6, 7 6 42 और 8 50 और 5 55। ठीक है,
और 6 एकम 6 5 11, 1156 रुपया। हमसे पूछा है ट्रॉली बैग का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता है 100%। 100% निकाल देंगे तो एक्स जो निकलेगा सो आ गया ट्रॉली बैग का क्या, CP 15.6। ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 156 से इतना कट जाएगा तो बचा कितना, 1000। तो ट्रॉली बैग का CP कितना आ जाएगा, 1000। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर। यदि दुकानदार 4400 रुपये में एक वस्तु बेचता है जिसको 5000 रुपये अंकित है तो छूट कितना होगा। छूट बराबर क्या होता है, छूट गुना 100 बट्टा में अंकित मूल्य। 5000 रुपये अंकित है, 4400 में बेचेगा तो 600 का छूट होगा। अंकित मूल्य कितना है, 5000 रुपया गुना 100। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 5 से ये 12 25 60, तो छूट कितना आ जाएगा, 12%। आगे बढ़ते हैं, देखिए 14 क्या कहता है। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 30% छूट देता है, 17% का लाभ कमाना चाहता है। CP कितना हो जाएगा, 30% छूट तो 70, और कहता है कि 30% का लाभ कमाना चाहता है, यानी कि SP कितना हो जाएगा, सॉरी MRP कितना हो जाएगा, लाभ है तो 117 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना अधिक अंकित करेगा, तो 70 का सामान 117 में बिकेगा। 30 10 40 7 47, कितना पे, 70 पे गुना 100। 1 0 से 1 0 यानी कि 470 बट्टा में 7, भाग लगा लीजिए। 7 6 42, 5 0 7 7 49 पॉइंट समथिंग आएगा, 67 पॉइंट समथिंग 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं, देखिए 15 क्या कहता है। एक वस्तु जिसका विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य क्रमशः 3960 तथा 3600 रुपया है, यदि 12% छूट दी जाए तो उसका अंकित मूल्य कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा। देखिए उसका CP जो कहता है 3600 है और SP कहता है 3960 है। ठीक है, 12% छूट देगा तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा ये हमको बताना है। तो देखिए अगर 12% छूट देगा तो कितना पे बिकेगा, 88% पे, और 88% का वैल्यू हमको पता है कितना, 3600। ठीक है, सॉरी 88% का वैल्यू है 3960। ठीक है, बेच रहा है तो विक्रय मूल्य तो ये है। ठीक है, 100% अगर हम लोग निकालते हैं यहाँ से तो 100% बराबर x बराबर ये जो निकलेगा अंकित मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, 3960 गुना में 100 बट्टा में 88। 88 से 11 8 88, 11 से इसको काट लेंगे, 11 3 33, 6 6 11 6 66 0, 8 से इसको काटेंगे, 8 चौका 32, 4 0 8 5 40, यानी कि x जो अंकित मूल्य निकल गया 4500। ठीक है, हमसे पूछा है छूट पूछा है, छूट दी गई तो उसका अंकित मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाया गया है, मतलब कि प्रतिशत बढ़ाया गया है ये हमसे पूछा है। ठीक है, 4500 है, 3600 को 4500 किया गया तो कितना बढ़ाया गया है, 900। ठीक है, कितना पे, सॉरी 900। देखिए हमको प्रतिशत जो वृद्धि है सो बताना है। 3600 से 4500 किया गया तो कितना बढ़ाया गया, 900। कितना पे, 3600 पे गुना 100। 2 0 से 2 0, और ये 9 चौका 36, 4 से ये 100 कटेगा 25 बार में तो कितना आ गया, 25%। 1 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 16। देखिए एक वस्तु का क्रय मूल्य 5500 रुपया है, उसे 9.09% के लाभ पर बेचा गया। यदि वस्तु को 20% छूट पर बेचा गया होता तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होता। ठीक है, अगर वस्तु का CP दे रखा है 5500, कहता है उसको 9.09 के लाभ पर बेचा, यानी कि SP कितना हो जाएगा, 109.09। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि वस्तु का CP बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो 109% हमको पता है। देखिए कि 100% का वैल्यू हमको दे रखा है 5500, तो हम लोग 109.09 का वैल्यू निकाल सकते हैं। x बराबर कितना हो जाएगा, 5500 गुना में 109.09 बट्टा में 100। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 2 0, ये 2 0 से 2 0। अब इसको काटिएगा थोड़ा और ये लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो 9 5 45। देखिए इसको गुना करना होगा। ठीक है, कैलकुलेटर का यूज करते हैं थोड़ा। अगर इसको आप टोटली गुना कीजिएगा ना तो गुना करके आएगा 59995। ठीक है, और बट्टा में 100 है तो 2 अंक के पहले दशमलव। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 599.95। तो इसको अगर 95 को हम लोग टोटली को हमको कितना कर लेते, इसको 6000 हम कर लेते हैं अप्रोक्सीमेट। ठीक है, क्योंकि आपको दिक्कत हो जाएगा फिर पॉइंट वाला। ठीक है,
कहता है कि 20% की छूट पर बेचा गया होता तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होता। ठीक है, वस्तु का अंकित मूल्य बताना है, 20% छूट पर बेचा गया होता तो चलिए 20% छूट यानी कि 80 पे बेचा गया होता, 80% का वैल्यू कितना हो जाएगा 6000 रुपया। तो 100% निकाल दीजिए जो अंकित हो जाएगा x निकालेंगे तो 6000 गुना में 100 बट्टा में 80, 10 से 10 8 से 8 7 56, 4 0 8 25 40 यानी कि 75 पर 00 यानी कि 7500 के अप्रॉक्सीमेट 2 नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 17, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 816 रुपया है, यदि उस पर 15% छूट दी जाती है तो 25% छूट दी जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। यदि उस पर 15% छूट दी जाती है, यदि उसको फिर 25%, मतलब क्या है कि उसको 2 गो छूट मिल रहा है। ठीक है, एगो 15% और दूसरा 25%। ठीक है, तो दोनों का छूट हम लोग निकाल लेते हैं। तो हमसे पूछा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। पहला है 15% छूट, 816 रुपया का विक्रय मूल्य है। ठीक है, 15% छूट तो 85 पर बिका होगा और बिका कितना में 816 रुपया में। 100% निकाल लेते हैं कि 100% बराबर x, 816 गुना में 100 बट्टा में 85 कितना हो जाएगा 17 5 85, 17 दूना 34 77 का 17 चौका 68, 17 चौका 68। ठीक है, फिर ये कितना बार में 68 और 270, 2 और 3 17, 2 10 2 12 1 13, 136, 17 से 136 कितना बार में कटेगा 7 6 42, 7 7 60 8 56, 8 बार में कट जाना चाहिए। ठीक है, 5 से ये कटेगा 20 25 100, 48 दूना कितना होता है 96 यानी कि 960 हो गया क्या वस्तु का सीपी। ठीक है, वस्तु का सीपी कितना आ गया 960 रुपया। अब कहता है क्या कि यदि उसके वो 25% छूट दिया जाए, अब 960 रुपया का वस्तु है उसको 25% छूट दिया जाए, 25% छूट यानी कि 75 पर बिकेगा। ठीक है, और बट्टा में 100 तो कितना में बिकेगा ये बताना है। 25 3 सॉरी 15 5 75, 5 दूना 10, 2 से ये 4 और ये 8 दूना 16, 48 गुना में 15, 15 8 120, 15 8 120, 15 चौका 60 और 10 70 2 72 यानी कि 720 रुपया 2 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18 देखिए, एक हैंडबैग पर 25% की छूट थी, मधु ने हैंडबैग खरीदा, उसे नगद भुगतान करने पर 10% की छूट मिली, 540 रुपया भुगतान किया, उस हैंडबैग पर अंकित मूल्य क्या था। अंकित x था, पहला 25% छूट दिया तो 75 पर बिका होगा और नगद भुगतान पे 10% का और छूट दिया, 10% छूट दिया तो 90 पे बिका होगा और लास्ट में बिका कितना में 540 रुपया में। 10 से 10 9 6 54। ठीक है, 25 3 75, 25 चौका 100, 3 दूना 6 तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 गुना में 2 8 पर 00 800 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं। 19, एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 25% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 460 रुपया हो तो अंकित मूल्य क्या होगा। 25% छूट दिया तो कितना पे बेचा होगा 75 पे। ठीक है, और 20% का लाभ हुआ तो 120। 75 का वैल्यू आपको दे रखा है 460, 120 का वैल्यू पूछा है x। ठीक है, तो क्या कर लीजिए 120 गुना में 460 बट्टा में 75 काट लेते हैं। 15 5 75, 5 से काट रहे हैं, 5 दूना 10 और 2 0 5 का 24 बचे। ठीक है, 15 से इसको काटेंगे, 15 दूना 30 नहीं कटेगा, फिर 5 से काटते हैं, 5 3 5 देखिए 5 3 15, इसको 8 3 24, 5 से इसको काटेंगे, 9 5 45, 5 दूना 10, 92 गुना में 8, 8 दूना 16, 9 8 72, 1 73 736 रुपया। तो अंकित मूल्य कितना आ जाएगा 736 रुपया 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं। देखिए 20, एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 25% छूट देने के बावजूद भी उसे 1% का लाभ होता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य एवं अंकित मूल्य 460 रुपया 736 रुपया है तो x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये जो आपका सेम प्रश्न है, ये देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को इस प्रकार अंकित करता है कि 25% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य पे यहाँ भी 25%। देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य दे रखा था 460,
लेकिन यहाँ पे अंकित मूल्य हमसे पूछा था, यहाँ अंकित मूल्य भी दे रखा है जो कि हम लोग निकाले थे 736। तो यहाँ पे जो लाभ है कितना है 20%, तो यहाँ भी हो जाएगा क्या 20%। ठीक है, अगर हम इसको करने का तरीका हम आपको बता देते हैं तो CP रहा होगा 25% का छूट तो 75, और 75% का वैल्यू दे रखा है 460। ठीक है, अब इधर लेना होगा, देखिए अब कहता है कि x% का लाभ होगा, x बराबर कितना में बेचेगा 736 में, 100 से जितना अधिक आएगा उतना का लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 736 गुना में 75 बट्टा में 460, काट लीजिए 15 पचे 75, 15 4 से काट 5 से काटते 9 पचे 45, यहाँ 92 बार में कटा था। ठीक है, फिर ये कटेगा, इसको काट लेते हैं 92 से इसको काटेंगे, कितना बार में ये कटेगा 92 से ये कट जाएगा 8 बार में। देखिए 8 दूना 16, 8 9 72, 1 73, 8 बार में 15 8 कितना हो गया 120, 100 से कितना अधिक है 20% अधिक है, सो राइट आंसर क्या हो गया 20%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए 21, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 2 क्रमिक छूट प्रत्येक x% के देने के बाद कुल छूट 259 रुपया 20 पैसा है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 720 रुपया हो तो x का मान बताना है। ठीक है, 720 रुपया अंकित है, छूट मिला x का। ठीक है, हमको क्या दे रखा है कि 720 रुपया है और x%, दो क्रमिक छूट देने के बाद उसको बेचा गया 259 रुपया 20 पैसा में। तो हमको वस्तु का अंकित मूल्य दे रखा है, x का मान बताना है। देखते हैं, 2 छूट है। ठीक है, और क्रमिक छूट है तो क्या हो जाता है, एगो x फिर दूसरा x, एक माइनस माइनस प्लस माइनस x इंटू वाई में 100। ठीक है, यही एगो फार्मूला लगेगा, या फिर हम इसको कर सकते हैं x² 100। ठीक है, तो इस पे भी कर सकते हैं। तो x% हटाएंगे तो 100, फिर दूसरा हो जाएगा x% हटाएंगे तो 100, और b का कितना में 259 रुपया 20 पैसा। इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, यहाँ 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया, फिर इसको काटेंगे तो कितना बार में 36 दूना 72, ये 5 दूना 10। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सिंपली में लिख लेते हैं, 36 इंटू में x² बट्टा में 5 बराबर 25920। अब इसको काटना है, 18 से काट लेते हैं, 18 दूना 36, इसको 18 से काटेंगे, 18 एकम 18, 7 9 80 के आसपास, 18 दूना 36, 38 54, 18 चौक 72। ठीक है, 72 7 0, 18 चौक 72 पर 1 जीरो। ठीक है, 1440, दूसरे इसको काटेंगे, फिर 7 2 0 72, 720, x² बराबर कितना हो जाएगा 720 गुना में 5, 720 गुना में 5 कितना हो जाएगा 0, 5 दूना 10, 7 5 35 और 1 36। यदि x निकालेंगे तो √3600 का मान कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर होता है 36, और डबल जीरो के बदले 1 जीरो, यानी कि x जो हो गया 60%, यानी कि वो जो वस्तु है। देखिए यहाँ पे आपको क्या लेना होगा, यहाँ पे दोनों जगह 60%। देखिए यहाँ भी 60% में बिका है, यहाँ भी, यानी कि 2 वस्तु 60 में बिका है, तो डिस्काउंट कितना का होगा 40% का होगा ना। 100 में से घटाएंगे तो डिस्काउंट कितना आया 40%। तो हमसे पूछा, ये देखिए 40% आया है, ये किसका आया है 2 गो का, यानी कि x क्या गो था 2x था, x और x मिलकर क्या गो था 2x। तो एगो x का वैल्यू हमको पता करना है, तो 20% का डिस्काउंट होगा। ठीक है, सो राइट आंसर होना चाहिए 20%, 3 नंबर। समझ गए होंगे प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ भी आपका एक टाइप समाप्त होता है। अब हम लोगों के पास में एक लास्ट टाइप बचा हुआ है, टाइप 5। उसके बाद हम लोग इसके साधारण ब्याज को स्टार्ट करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।